बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल शालिग्राम महाराज की जय। आइए कथा श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, इसके बाद त्रैलोक्य में प्रसिद्ध व्रत जो सब पापों का नाश करता, सब कामना देने वाला है, कहते हैं। द्विजों, भक्ति करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री को मोक्ष देने वाला विष्णु जी का बहुत प्रिय एकादशी व्रत नाम का सब काम फलदाता है। एकादशी को दोनों पक्षों में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी बालकों को माता के समान है, रोगियों की औषधि है। एकादशी तिथि सब रोगों के रक्षा के वास्ते बनी है। एकादशी के प्रभाव से 10 इंद्रिय, एक मन, इनसे किए पाप को दूर करके स्वर्ग को जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, एकादशी के 16 अंश में एक अंश भी नहीं है। एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। कर्ण, खाल, नासा, नेत्र, जिह्वा, वाणी, भुजा, पाद, लिंग, गुदा, मन सहित 11 इंद्रियां बस करने योग्य हैं। उपवास का फल लेने वाले 4 समय भोजन को छोड़ दे। पूर्व दिन, अगले दिन की रात्रि को बीच का दिन अर्थात दशमी को एक समय भोजन करे, द्वादशी को भी एक समय भोजन करे, एकादशी को रात्रि दिन निराहार रहे तो मुक्ति चाहिए। चाहे महापापी हो, चाहे छोटा पापी हो, एकादशी के व्रत करने वाला परम पद को प्राप्त होता है। स्नान करके पवित्रता से विष्णु जी का पूजन करे, चंदन, फूल इत्यादि से रात्रि को जागरण करे। गीत, बाजा, नाच, पुराण श्रवण, धूप, नैवेद्य, पुष्प, अनुलेप, फल, अर्घ्य, श्रद्धा, दान, इंद्रियों का रोकना, सत्य वचन, सोवे नहीं, आनंदित क्रियायुक्त प्रदक्षिणा, पाप आलस्य रहित निराजन युक्त नमस्कार, पहर पहर में रात्रि को आरार्तिक को करे। निराजन विधि के 40 गुणों से युक्त जागरण होता है। जो मनुष्य जागरण करेगा सो फिर पृथ्वी में जन्म नहीं लेगा। एकादशी के दिन जो जागरण करता है वह पृथ्वी पर जन्म लेता। सत्य, शोच, दया, त्याग, संतोष, आर्जव, सरलता, शम, दम, तपस्या, समता, सहनशीलता, निवृत्ति, शास्त्र, ज्ञान, ऐश्वर्य, शूरता, तेज, स्वर, स्मरण, स्वतंत्रता, कुशलता, कांति, धैर्य, कोमलता, प्रचंडता, प्रगल्भता, बल, वीर्य, पराक्रम, भाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, मान, अहंकार राहित्य जागरण करने से ये सब पुरुष को प्राप्त होते हैं। व्रत करने वाला द्वादशी को प्रातःकाल उठते शुद्ध इंद्रिय होकर के स्नान करके विष्णु जी का पूजन करे। हे केशव, अज्ञान से अंधे मुझ पर इस व्रत से प्रसन्न होइए। ज्ञान रूपी दृष्टि दो, ऐसा देव भगवान से कहकर ब्राह्मणों को भोजन करावे, दक्षिणा देवे, नारायण में मन लगाकर पंच महायज्ञ करके मौन होकर बंधु भाई समेत भोजन करे। जो कोई पुण्यकारी एकादशी का व्रत करे सो विष्णु लोक को जाता है, फिर नहीं लौटता। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु जी के समान देवता नहीं, अन्न नहीं खाने के समान तप नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं, शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कीर्ति समान व्रत नहीं, ज्ञान सम लाभ नहीं, एकादशी सम व्रत नहीं, पिता तुल्य गुरु नहीं, कार्तिक के समान धन नहीं। यहाँ भद्रशील और गालव का इतिहास कहते हैं। पूर्व ही सत्य बोलने वाले, शांत, जितेंद्रिय, तपोनिधि गालव नाम मुनि नर्मदा के तट में वास करते थे। नर्मदा का तट बहुत वृक्ष युक्त, मृगों से सेवित, गिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, विद्याधरों से युक्त, कंद, मूल, फल, मुनियों के समूह से युक्त था। गालव के भद्रशील नाम पुत्र हुआ। जितेंद्रिय, पुण्य जन्म के स्मरण करने वाला, भाग्यवान, नारायण में मन लगाता था। भद्रशील बालकों के साथ खेलने में भी मिट्टी की विष्णु जी की मूर्ति बनाकर पूजा करता था। वह खेल खेल में भी भगवान की पूजा करता था। भद्रशील अपने मित्रों से बोले, तुम लोग विष्णु जी की पूजा करो, एकादशी का व्रत करो। इससे समझाए गए बालक सावधान से मिट्टी के भगवान बनाकर हमेशा पूजा करते थे। गालव मुनि ऐसा पुत्र का चरित्र देकर विस्मय में प्राप्त तपोनिधि पुत्र को छाती में लगा करके बोला, हे भद्रशील, हे महाभाग, हे सुव्रत, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है।
तुम्हारा चरित्र मंगल है, योगियों को दुर्लभ है। रोज हरि पूजा में रत, सब भूतों के हित में रत, एकादशी में रत, लोक के अनुग्रह में तत्पर, सुख दुख रहित व ममता रहित, विष्णु जी के ध्यान में परायण, यह तुम्हारी बहुत अच्छी बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई, सो मुझे कहो। सूत जी बोले कि भद्रशील ने पिता का वचन सुन पहले जन्म का सब वृतांत पिता से कहा। हे तात, हे महाभाग, पूर्व जन्म का मेरा वृतांत सुनो। सूत जी बोले कि मुनियों में श्रेष्ठ गालव ऐसा वचन सुन करके विस्मित प्रसन्न हो महाबुद्धिमान भद्रशील से बोले, हे महाभाग, पूर्व के जन्म में तुम कौन हो? यमराज ने क्या कहा सो सब तुम कहो। भद्रशील बोले, हे तात, पूर्व जन्म में हम चंद्रवंश में उत्पन्न धर्म कीर्ति नामक दत्तात्रेय से शिक्षित राजा थे। 9000 वर्ष समस्त पृथ्वी को पालते हुए हमने बहुत धर्म अधर्म किए। फिर द्रव्य से मस्त मैंने पाखंडियों का सतत संग किया, उससे मैं भी पाखंडी हुआ। हे तपोवन, पाखंडी लोगों को बात से मेरा बहुत पुण्य नष्ट हो गया। पाखंडी लोग हमको बोले वेद मार्ग छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। हमारे देश के रहने वाले हमको अधर्म में रत देख वो लोग भी उसी मार्ग में रत हो गए। संग लग करिए, कुसंग लग रुकिए। संग का ये अच्छा संग होगा तो हम तर जाते हैं और बुरा संग होगा तो हम भी डूब जाते हैं। इसलिए प्रयास करें संग अच्छा हो। वो लोग भी उसी मार्ग में रत हुए। प्रजा लोगों का छठांश पाप हमको और मिला, ऐसे हम पापी व्यसनी हुए। एक दिन मृगों का शिकार खेलने के लिए सेना समेत वन में गए। वहां बहुत तरह के मृगों को मारा। क्षुधा पिपासा से व्याकुल भ्रांत रेवती नाप नदी के तट पर आए। धूप से व्याकुल नदी में स्नान किया। क्षुधा से पीड़ित वह अकेला उस जगह नदी के तट में रहने वाले एक जगह बैठे। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को शाम को मैंने देखा। निराहार रात्रि को जागरण किया। जागरण के अंत में भूख प्यास से पीड़ित भ्रांत मेरे प्राण छूट गए। तब महाभयंकर यमराज के दूतों द्वारा बांधा गया। मैं बहुत तरह की पीड़ा रास्ते में देकर यमराज के पास लाया गया। कराल मुख यमराज को हमने देखा। यमराज चित्रगुप्त से कहने लगे, यमराज बोले, हे पंडित, यथा योग्य इसका खाता बताओ। सूत जी बोले, यमराज से पूछे गए चित्रगुप्त बड़ी देर विचार करके फिर बोले, हे धर्मराज, यह पापी है। इसने एकादशी के दिन मनोरम देव नदी के तट में व्रत जागरण किया, सो सब पापों से छूट गया। कैसे भी पाप हों एकादशी के प्रभाव से छूट जाते हैं। ऐसे धर्मराज ने चित्रगुप्त के वचन सुनकर के पृथ्वी में कांपते दंड प्रणाम किया। हे तात, भक्ति भाव से धर्मराज ने मेरा पूजन किया। धर्मराज अपने दूतों को बुलाकर बोले, मेरा वचन सुनो, उत्तम हित कहते हैं। धर्म में प्राप्त मनुष्य को हमारे पास नहीं लाना। जिनको विष्णु जी की भक्ति है, ब्राह्मण भक्ति, एकादशी व्रत करने वाले, जितेंद्रिय, नारायण, अच्युत, हरे, शरण ऐसे जो बोलते हैं उनको छोड़ देना। जो लोग गोविंद, माधव, मुकुंद, हरे, मुरारे, शंभो, शिव, ईश, शशिशेखर, शूलपाणी, दामोदर, अनंत, जनार्दन, वासुदेव ऐसे बोले उनको कभी मत यहाँ लाना। ये तो जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करे, लोग के शत्रु, ब्राह्मणों के द्रोही, देवता के द्रव्य के लोभी, लोगों को मारने वाले पापी लोगों को लाना है। भद्रशील बोले, पूर्व काल में यमराज का कहा हमने सुना, वहां का कर्म स्मरण करके अनुताप से जले जाते हैं। हे पिता, मेरे अनुताप से और उस धर्म के सुनने से सब पाप छूट गए। संपूर्ण पापों से छूट हरि की सारूप्य मुक्ति को प्राप्त 1000 सूर्य के समान तेज वाले मुझे यमराज ने स्वयं नमस्कार किया। फिर यमराज ने हमारा पूजन करके विमान में बिठाकर विष्णु जी के परम पद को भेजा। कोटि विमान सहित सर्वभोग युक्त उस कर्म से पिताजी हम विष्णु लोक को मिला। कल्प कोटि हजारों वर्ष विष्णु लोक में रहे, फिर इंद्रलोक में आए, वहाँ सर्व मृग युक्त सब देवताओं से नमस्कार किए, उतने ही दिन स्वर्ग में रहे, फिर पृथ्वी पर आए, यहाँ भी बड़े ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। हे मुनीश्वर, पूर्व जन्म के स्मरण से यह सब वृत्तांत जानता हूँ। हे तात, इस कारण से विष्णु जी के पूजन में प्रयत्न करते हैं। एकादशी व्रत आगे ऐसा नहीं जाना था, जाति के स्मरण के प्रभाव से अब जाना, परवशता के प्रभाव से ऐसा फल प्राप्त हुआ। भक्ति से एकादशी व्रत करने वाले लोगों को क्या फल होगा यह हम कह ही नहीं सकते। इस कारण शुभ एकादशी व्रत करेंगे। परम स्थान की अपेक्षा करके जो लोग भक्ति युक्त रोज रोज विष्णु जी का पूजन करेंगे और एकादशी के व्रत आनंददायक विष्णु जी के मंदिर को जाएंगे, सो इस कथा को सुन
पाठ भक्ति से करे सो सब पाप से छूट विष्णु जी के लोक को प्राप्त होता है। सूत जी बोले कि हे गालो मुनि, ऐसे पुत्र के वचन सुनकर परम आनंदित हुए, संतुष्ट मन करके प्रसन्न होकर के बोले, मेरा जन्म सफल हुआ, वंश पवित्र हुआ, जो विष्णु भक्त मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार संतुष्ट चित्त गालो मुनि लड़के को यथा योग्य विष्णु जी का विधान जनाते गए। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म सप्तदश अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल शालिग्राम महाराज की जय। कथा श्रवण में आनंद प्राप्त हो रहा हो तो कृपया आप अपने चैनल जय तिरंगा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। बोल विष्णु भगवान की जय।